कक्षा 10 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल हम देखने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल के सारे सवाल करवा चुकी हूँ। आपने यदि नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर इन सवालों को देख सकते हैं। तो इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल देखने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की लाइन पढ़ लेते हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो इसका पहला सवाल है 26 और 91। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले 26 के गुणनखंड निकालेंगे, फिर 91 के, फिर इसके बाद में हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, फिर दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम 26 के गुणनखंड निकालेंगे। 26 के गुणनखंड, तो 26 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम इस टाइप से निकालने वाले। ठीक है, इस तरह से 26 के सबसे पहले हम 2 से देंगे। 2 एकन्ना 2, 2 तिया 6। अब ये आपका 2 से नहीं जाएगा, 2 से देख लीजिए यदि जा रहा है तो। देखिए 13 2 के फाड़ा में नहीं आता है तो ये 2 से नहीं जाएगा, यानी कि डायरेक्टली ये आपका 13 से जाएगा। 13 एकन्ना 13। ठीक है, तो 26 के गुणनखंड क्या निकले, 2 गुणित 13। इसके बाद किसके निकालेंगे, 91 के। तो 91 के गुणनखंड, 91 के गुणनखंड, तो 91 के आपके गुणनखंड निकलेंगे। पहले 2 से देख लीजिए। देखिए 2 तिया 6, 2 चुको 8, 1 बच गया। तो ये तो कैसे हो गया, 11 बन गया। अब 11 2 के पहाड़े में नहीं आता है तो ये किससे जाएगा आपका, 3 से देख लीजिए। 3 9 ने कितना हो गया, 10। अब 3 के पहाड़े में भी 10 नहीं आता तो ये आपका जाएगा 7 से। ठीक है, और 5 का रूल तो ये है कि यदि पीछे 0 आए या 5 आए तो वो 5 से चला जाएगा। ठीक है, तो 7 एकन्ना 7, कितना बच गया, 2, तो 7 तिया 21। ठीक है, अब ये 13 से जाएगा, 13 एकन्ना 13। तो 91 के गुणनफल 7 गुणित 13। अब हम 26 और 91 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 26 और 91 का एलसीएम। तो 26 और 91 का एलसीएम क्या निकलेगा, देखिए एलसीएम और एक क्या है हमारा, एचसीएफ। देखिए एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापर्त। ठीक है, लघुत्तम समापर्त। तो क्या बनेगा इसका, लघुत्तम समावर्त। ठीक है, और एचसीएफ का महत्तम समावर्त, यानी कि ला से ये ला बनेगा आपका लासा और ये मासा। अब एलसीएम में क्या होगा कि लाओ सब, लाओ सब, तो जितना भी है उतना सब ले आओ। ठीक है, और माँ से मत लाओ सब। ठीक, ये याद रखिएगा, इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली। लाओ सब यानी कि ला से लाओ सब, माँ से मत लाओ सब। तो देखिए हम एलसीएम में क्या करेंगे, तो दोनों में जो है वो सब हम ले आएंगे, और एचसीएफ में क्या करेंगे, जो दोनों में है दोनों में जो भी छोटा है वो लाएंगे हम केवल मात्र। ठीक है,
चलिए समझ में आ गया होगा। तो 26 और 91 का एलसीएम क्या निकलेगा, यानी कि सब लाना है इसमें से, ठीक है। क्या लाना है, सब लाना है A to Z। तो 2 गुणित कितना 13 गुणित इसमें देखिए 7। अब देखिए 13 डबल बार है तो इसको हम डबल बार नहीं लिखेंगे, केवल एक बार। यदि दोनों में एक सार है तो उसको हम कितनी बार लिखेंगे, केवल एक बार, ठीक है। अब हमारा ये एलसीएम निकल गया। इसके बाद में 26 और 91 का क्या निकालेंगे, HCF। अब दोनों में जो है सेम वो लिखेंगे बस केवल, ठीक है। दोनों में सेम आपको क्या दिख रहा है, इसमें 2 है, नहीं है, 13 है, हाँ है, तो हम इसमें 13 लिखेंगे। तो ये 26 और 91 का HCF। अब आगे भाई प्रश्न में बोला गया है कि जांच करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जांच, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या बनेगा, LCM इंटू HCF, ठीक है। दोनों संख्या कौन सी हमारी, 26 और 91। यहाँ लिखेंगे तो 26 गुणित 91। अब दोनों का एलसीएम क्या है, तो एलसीएम कौन सा है आपका, बताइए जल्दी से देख के। तो दोनों का एलसीएम ये है और HCF ये है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एलसीएम 2 गुणित 13 गुणित 7 और गुणित इसका 13। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनका तीनों का गुणा कर लीजिए। यदि आप गुणा करेंगे तो इसका आंसर होगा आपका 182, ठीक है। इस तरह से गुणा करना है। तो इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपका आंसर आएगा इसका 2366। कितना, 2366। आपको गुणा करके देख लेना है। उसके बाद में देखिए इनका हमने जब गुणा किया था ये यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या है, 182 गुणित 13, ठीक है। अब 13 का आप गुणा करेंगे तो इसका आंसर होगा आपका 2366, यानी कि दोनों का बराबर आपका आ गया आंसर। तो ये हमारा सवाल सही है, ठीक है। इसका आंसर जो है, आंसर तो हमारे ये निकल के आए हैं। HCF और LCM पूछा था, ठीक है। तो हमने LCM और HCF निकाल लिए। तो ये तो जांच करने को बोला था तो हमने जांच कर ली, ठीक है। तो ये आपका पहला सवाल था जो कि अच्छे से मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से अपनी बुक में नोट करें और इस सवाल को कंप्लीट करें।